आचार्य चरणों का स्वागत करें। आपकी एक कुर्सी और ले आओ। दंडी स्वामी सभी लोग विराज जाएं अपने अपने स्थान पर। परम श्रद्धेय स्वामी जी के युगल चरणों में और त्रिदंडधारी युगल आचार्य चरणों में भी हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम निवेदन करते हैं। और अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि आपने सद्गुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में जड़खोर गोधाम में जहाँ के बटुक ब्रह्मचारियों ने आपका स्वागत किया, वहाँ आपके मंगल में श्री चरण पधारे थे। और आज मलुक पीठ की गौशाला में, स्थान तो थोड़ा अलग है, गोपेश्वर जी की सन्निधि में है, यहाँ स्थल थोड़ा बड़ा होने के कारण यहाँ आयोजन रखा है। श्री मलुकदास जी महाराज उनका 452वां जयंती उत्सव, जन्मोत्सव इस समय यहाँ मलुक पीठ में समायोजित हो रहा है। संवत 1631 में वैशाख कृष्ण पंचमी को मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में उनका अवतरण हुआ और संवत 1739 में वैशाख कृष्ण पंचमी को ही उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया। और उनके संबंध में एक बड़ी विचित्र बात उनके चरित्र में प्रचलित है, जिसे रसिक भक्तमाल में भी लिखा गया। 3 ठौर देह त्यागी, एक साथ 3 जगह आपने अपनी लीला का संवरण किया। एक ही समय में 3 जगह आप उपस्थित थे, जगन्नाथपुरी में, कड़ा में प्रयाग के पास, और वृंदावन में। वृंदावन में उनकी समाधि है। कड़ा में उन्होंने आदेश दिया था कि हमारे देह को गंगा जी में जल समाधि दी जाए, वहाँ दिया गया। और जगन्नाथपुरी में अनुभव हुआ कि वे जगन्नाथ भगवान के गर्भगृह में जाकर अंतर्हित हो गए। और जगन्नाथ जी ने कहा, क्या चाहते हैं? बोले, आप जो भोग आरोगते हैं तो आपके अधर से गिरा हुआ जो महाप्रसाद है, अधरामृत है, वो हम चाहते हैं। तो आज भी रत्न वेदी के सामने जो भीतर भोग पधराया जाता है, उस भोग में जो नीचे गिर जाता है भोग लगाते समय,
उसको भगवान का अधरामृत मान करके आज भी एक आला है गर्भगृह में मंदिर के, जिसे मलुकदास जी को समर्पित किया जाता है। और मलुक चौरा नामक स्थान में मलुकदास जी का टुकड़ा भी सबको मिलता है। मलुकदास का टुकड़ा, उसका भी इतिहास है। आप जमात के सहित चंदन सरोवर पर विराजे थे मलुकदास जी, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी। तो एक बार रथ पर भगवान का रथारूढ़ दर्शन करके आप चंदन सरोवर पर जाकर बैठ गए और वहीं ध्यान में भगवान का अनुभव करने लगे। पुरी नरेश को पता चला कि सिद्ध संत मलुकदास जी आए हुए हैं, तो वो दर्शन करने गया। तो उस समय बाबा अपने धूना से टिक्कड़ मोटी रोटी, उसकी भस्म को झाड़ करके घृत लगाकर थोड़ा गुड़ और तुलसी जल पधराकर मन ही मन जगन्नाथ जी को निवेदित कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी को निवेदित कर चुके थे नैवेद्य टिक्कड़ का, और तब तक राजा आ गया। तो राजा ने प्रसाद लेने के भाव से हाथ पसारा तो उसमें से टुकड़ा दिया। अब राजा तो अकेला थोड़ी होगा, राजा के पीछे और लोग। फिर वो भीड़ जो जगन्नाथ जी की थी रथ यात्रा की, वो चंदन सरोवर की ओर मुड़ गई, चंदन तालाब की तरफ। तो सब टुकड़ा मांगने लगे, और दिन भर टुकड़ा मलुकदास जी का बटा, और एक टिक्कड़ का एक टिक्कड़ ही रहा। वो एक रोटी पूरे दिन बटी, हजारों लोगों ने तृप्त होकर पाया, फिर भी प्रसाद उतना ही रहा। तो ये बहुत विलक्षण घटना है। आज मलुक चौरा नामक जो स्थान है, उसको वहाँ उड़ीसा में विदुरमठ कहा जाता है। तो वर्तमान पुरी महाराज से हमने पूछा, श्री गजपति महाराज से, वो भी यहाँ पधारे थे। उनसे हमने पूछा कि वहाँ विदुरमठ कहने का कारण क्या है, क्या विदुर जी यहाँ पधारे थे? बोले महाराज जी, हमारे उड़ीसा की मान्यता है कि भक्त राज विदुर जी ही कलिकाल में संत मलुकदास के रूप में आए, इसलिए उनको उनके स्थान को विदुरमठ कहा जाता। ऐसी हमारी उड़ीसा की मान्यता है। ये मान्यता तो हमको पता नहीं थी, पर एक गजपति महाराज ने बताया। तो आज श्री मलुकदास जी के 452वें जयंती महोत्सव पर पूज्य यतिराज अपने संपूर्ण परिकर के सहित, यति वृंदों के सहित उपस्थित हैं। हम आपको साष्टांग करते हैं, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। यद्यपि यज्ञ भी चल रहा है, कथा भी चल रही है, उसमें से आना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन इस बालक के आग्रह को स्वीकार करके आपने अतिशय कृपा की है। आपकी कृपा से हमको भी भाग्यनगर के निकट जो भगवान श्री रामानुजाचार्य जी का दिव्य स्वरूप विराजमान किया है, वहाँ दर्शन का सौभाग्य मिला, और 108 दिव्य देशों के दर्शन का सौभाग्य मिला। ये अलौकिक कार्य करने के लिए ही अलौकिक पुरुष आते हैं, और हम समझते हैं यह अलौकिक कार्य अब तक भारतवर्ष में अपने पूर्वाचार्य चरण के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक इतने बड़े स्वरूप में समर्पित कार्य पूज्य श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी के ही माध्यम से भगवान नारायण ने संपादित कराया है, पूर्वाचार्य चरणों ने संपादित कराया है। इस कार्य के लिए हम आपका बारंबार वंदन करते हैं, और हम जानते हैं कि आपको अधिक समय नहीं है, ऐसी ही हमें सूचना है, आपको प्रस्थान भी करना है। हम सबको केवल अपना मंगलमय दर्शन देने के लिए पधारे हैं, और आज हम अष्टयाम चर्चा आरंभ ही नहीं कर पाए, पर इसको आप अन्यथा न लें। ये सब जो चर्चा है वो भगवत चर्चा ही है, अष्टयाम चर्चा ही है। उसका बड़ा सुंदर स्वरूप देखिए, हम गए, उसका प्रमाण भी लोगों ने प्रस्तुत कर दिया फोटो में, आचार्य चरणों के नीचे खड़े। तो हम जरूर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे, और पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है
कि वे स्टैंड लगा दो तो कैसा रहेगा? हाँ, तब ठीक। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, आज हम अहोभाग्य मानते हैं इतने साधु वृंद के साथ परम आदरणीय वंदनीय राजेंद्र दास स्वामी जी महाराज का इस कथा गोष्ठी में भाग लेने का एक सौभाग्य मिल रहा है। वृंदावन धाम में इससे पहले एक दो बार हम दर्शन करने के लिए आने पर भी एक काम पे आए और एक काम पे गए थे। जो संकर्षण कुंड का वहाँ पर एक प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था गोवर्धन में। सो वहाँ पर आकर उस कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात फिर यहाँ से वापस होना हुआ। जड़खोर एक बार हम गए थे, वहाँ स्वामी जी महाराज का जो प्रकल्प था, वहाँ बहुत भारी गौशाला, वहाँ गोवंश का दर्शन हुआ। हमको बहुत धन्य माना। अब वृंदावन में हमारे रमेश गुप्ता जी का निर्बंध से यहाँ कथा का अवसर मिला है। 7 दिन यहाँ रहने के लिए भगवान मौका दिए हैं, जिसके लिए हमको ही बहुत सौभाग्यवान मानते हैं। और इसी अवसर पर यहाँ सज्जनों का सत्संग, महान संतों का सहवास, इतने भक्तों का, भागवतों का दर्शन, ये तो सौभाग्य की बात है। यहाँ आने के पश्चात मालूम पड़ा स्वामी जी महाराज अपने आचार्य, मूल आचार्य का अवतार महोत्सव, 452वां अवतार महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। यद्यपि हम लोग यहाँ पर आते हैं भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का अनुग्रह पाने के लिए, परंतु भगवान भी स्वयं आचार्य के द्वारा ही अपने पास आने के लिए मार्ग दिखाते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। ऐसा कहकर यद्यपि मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ, फिर भी ये तो एक उपोद्घात मात्र होता है, लेकिन तत्व ज्ञान देने वाले तत्वदर्शी ही होते हैं, आचार्य ही बनते हैं। ये बात दिखाने के लिए ही भगवान, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं और सर्ववेत्ता भी है, फिर भी छोटे उम्र में गर्गाचार्य का आश्रय, बड़े होने के बाद सांदीपनी आचार्य का उनके पास जाकर वहाँ उनकी कृपा पात्र बने हैं, ऐसा हम सुनते हैं। साक्षात विष्णु स्वयं ही रामचंद्र भगवान होकर
जब आए हैं तब यद्यपि बाल्य अवस्था में महर्षि वशिष्ठ उनका आचार्य होते हैं और अपना स्वरूप निरूपण करने के लिए विश्वामित्र को आचार्य मानकर उनकी सेवा करके उनका यज्ञ संरक्षण होने के पश्चात विश्वामित्र महर्षि के पास जाकर साष्टांग करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, इमौस्म मुनिस्यार्दूल किंकरौ समुपस्थितौ। वाह! आप एक को पूछे थे, मांगे थे, लेकिन बाय वन गेट वन बोलते हैं ना एक ले लो, दूसरा एक तुमको बोनस मिलेगा ऐसा आप एक को पूछा और एक को मांगा, हम दो आ गए। इमौ किंकरौ, वाह! समुपस्थित हो। आपको सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा नहीं है तो सेवक कुछ लोग साथ में रहते हैं, लेकिन जब अवसर पड़ता है तो उनके लिए ढूंढना पड़ता है। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है, आज्ञा प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग, किंकरौ। वाह! और आपके साथ रहना ही नहीं, सम उपस्थितौ, आज्ञा प्रतीक्षा के साथ अपने सम्मुख सेवा प्रतीक्षा में हम हैं। आप संकोच करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि आप हमको 10 दिन के लिए आपके साथ लाए हैं, हो गया समय तो, लेकिन ये आप सोचने की जरूरत नहीं है कि हमको ले जाकर फिर पिताश्री के पास छोड़ देना। आज्ञापय यथेष्टम वै, जो आप चाहते हैं उसको आप आज्ञा दो, हमको फिर वापस देने की जरूरत भी नहीं है। शासनम करवाव किम, आप ये करो, ऐसा करो, आज्ञा दो, हो गया समझो। शिष्य किंकर बन गए हैं, आचार्य उतना प्रमुख स्थान निर्वाहते हैं। यह दिखाने के लिए बंधुओं, शास्त्र में एक वचन है, गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयेते संपदायुषी, ऐसा बोलते हैं। गुरुम प्रकाशयेत, यदि हम बुद्धिमान होते हैं तो गुरु का वैभव, आचार्य परंपरा का वैभव हम दुनिया में प्रकाशमान करना है। उससे अपना आयु भी बढ़ता है, संपत्ति भी बढ़ती है। आचार्य के बिना कुछ भी होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र विराजते ही हैं। क्या भगवान को एक जगह में आने की जरूरत थोड़ी है, वो तो सर्वव्यापी तो है ही है, परंतु उसका जो अस्तित्व है और उनकी उपस्थिति है उसको एस्टैब्लिश करने वाला यदि मिले तो हमको उनका दर्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं। आचार्य वान पुरुषो वेदा, वेद स्वयं ही बताता है। यदि हम एक आचार्य का शरण में रहकर उनका वैभव को अनुभव करते रहेंगे, आचार्यवान हम बनेंगे, वो ही एक पुरुष हो सकता है, नहीं तो वो मानव ही नहीं है, सब बोलते हैं। हमारे राजेंद्र प्रसाद जी मुलुक पीठाधीश अपना जो आचार्य श्री हैं और अपनी परंपरा है उसका वैभव गाते हुए, सबको बताते हुए आप स्वयं ही ये आचार्य महोत्सव, आचार्य अवतार महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं।
तो इसको जानकर हमको मन में बहुत आनंद हुआ। हैदराबाद में आचार्य श्री का वैभव को याद करते हुए कुछ सेवा करनी है, यही भाव से आचार्य जो भक्ति संप्रदाय का बीजारोप जिन्होंने किया, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, उनकी मूर्ति का प्रतिष्ठापन वहाँ पर करना हुआ। तो हम नहीं किया, परंतु सारे भक्तगण मिलकर अपनी श्रद्धा से वो उस स्थान का आविष्कार और मूर्ति की प्रतिष्ठा, 108 दिव्य देशों का वहाँ प्रतिष्ठा भी करवाए। दास तो एक निमित्त मात्र है। हमको लोग पूछते थे पहले, ये प्रोजेक्ट को कितना खर्चा होता है, तो हमने कहा हम तो खर्चा के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं करोड़ 1000 करोड़ हो सकता है। तो लोग पूछने लगे हमको, आपके पास अभी कितना है, पॉकेट में अभी कितना है? तो हम कहते थे हमारे पास तो पॉकेट ही नहीं है। पॉकेट रहता तब ना, पॉकेट में जो होता है, हमारे पास तो कुछ भी है ही नहीं। फिर ये काम कैसा हो सकेगा? हम थोड़ी करेंगे आचार्य की सेवा को, हम उसको मना ना करें तो वही बड़ा है। वो कराते रहेंगे, वो मार्ग दिखाते रहेंगे, वो उसकी व्यवस्था भी वो करते ही रहेंगे। आचार्य श्री की कृपा क्या नहीं संपादन कर सकता है। भगवान भगवत गीता पूरा बता दिया अर्जुन को, अर्जुन सुन भी लिया। हमारे तेलुगु भाषा में एक कहावत है, पढ़ने से पहले वो करेला होता है ना, उसको काकरकाई बोलते हैं, करेला को। वो पहले पढ़ने से पहले वो बोलता था कि ये तो काकरकाई है, करेला है। पूरा पढ़कर विद्वान होने के पश्चात कहने लगा कि करकाई। पढ़ने के बाद विकृति आ गई। अर्जुन को भी वही हुआ जब भगवान स्वयं बताते थे। युद्ध करने से पहले अर्जुन भगवान को शरणागत होकर कहते थे गीता में पहले अध्याय में, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं प्रपन्न हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस स्थिति से, इसी स्थिति से बाहर निकाल दो। शिष्य करके कहा था, परंतु युद्ध समाप्त होने के पश्चात वो तो गर्विष्ठ बन गया। भगवान का उपदेश उनको विनय और विधेय नहीं बनाए, विनीत नहीं बनाया, उनको अहंकारी बना दिया। जब भीष्माचार्य जी माघ सप्तमी के दिन अपना शरीर को फिर यहाँ पर छोड़ने के लिए समय समझकर वो भगवान का ध्यान करते थे, तब भगवान स्वयं ही वहाँ पर पधार कर भीष्माचार्य की स्थिति को देखकर फिर होश में आते हैं पांडवों के साथ रहने के समय में। तो पांडव पूछते हैं, हे भगवान क्या आप ऐसा हो गए क्या? तो भगवान कहते हैं, भगवान भीष्म जो है अभी वो प्रातः काल में जो बुझने का तैयार होता है दिया दीप ऐसा है, ततो में तद्गतम मनहा, वो तो ज्ञान दीप है। हम तुरंत वहाँ पर जाना है, जब तक दीप रहेगा तब तक ही घर को संभालना है। तो ये तो दीप है, तो वो अभी बुझने के लिए तैयार है। उससे पहले ही उनसे जो जानना है
वो जानने की कोशिश करनी है। चलो हम सब वहाँ जाएंगे। पांडवों को लेकर वहाँ भीष्माचार्य के पास पधारते हैं भगवान स्वयं। भीष्म धन्य मानते हैं आपको। तब भगवान भीष्माचार्य जी से कहते हैं कि आचार्य श्री, ये आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तो भगवान, आप हमसे क्या तमाशा कर रहे हैं? हम कैसे हैं? शरीर में खून नहीं है, न मांस है, केवल स्केलेटन, हड्डियां हैं, 1.5 महीने से अम्पशैया में हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो आप चिंता मत करो, हम आपको वर देते हैं, जो आप जानते हैं उसको स्मरण करके फिर भी बोल सकते हैं। वर दे रहे हैं, आपको शरीर की पीड़ा नहीं मालूम होगा। अब बताओ इन लोगों को। तो भीष्माचार्य जी पूछते हैं, आप इतना वर देकर हमसे क्यों कहलाना है? आप ही स्वयं कह सकते हैं ना। तो भगवान ने कहा, देखो मैं तो कह चुका हूं, लेकिन अर्जुन को एक कान से अंदर गया, जो अंदर था उसको लेकर दूसरे कान से निकल भी गया। इनको कुछ भी ये तो फल नहीं दिया, क्योंकि मैं तो तत्व हूं। तत्व के बारे में आप नहीं बताना है, आप तत्वदर्शी है। आप बताना है तत्व के बारे में। आप आचार्य हैं, मैं तो तत्व हूं। आप तत्वदर्शी है। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी बोलना है। तत्व मैं क्या कहूं? मैं जितना भी कहता हूं तो यही कहना पड़ता है कि मन मनाभव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि। ये मेरे कहने होती है। तो सब लोगों को ये लगता है कि ये तो अपना प्रभाव को बढ़ा रहा है। ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो मैं सागर जैसा हूं। सागर, अपना वैभव को आप नहीं कहना है। सागर तो महान है, लेकिन अपना पानी को सागर स्वयं ही ये होता है ना। तो सुक्ति के अंदर डालती तो वो तो सुक्ति के अंदर रहने वाले कीड़ा मर जाएगी, कुछ भी नहीं आएगी। लेकिन सागर का पानी मेघ के ओर जाकर, मेघ के द्वारा एक स्वाति नक्षत्र का समय में यदि वो अंदर गिरता उसी के अंदर, तो मोती बन जाता वो पानी। तो तत्व मैं हूं, मैं तो गुड़ जैसा हूं। गुड़ अपने बारे में आप नहीं कहना है, जो गुड़ को खाता है वो कहना है कितना मीठा होता है, क्या करता है। आचार्य आप कहो। आचार्य के द्वारा ही इन लोगों का उद्धार होगा। भगवान स्वयं ही भीष्म को आचार्य बनवाकर आचार्य का वैभव को बढ़ाते हैं। हमारे मुलुक पीठाधीश श्री राजेंद्र प्रसाद स्वामी जी महाराज आचार्य वैभव को दुनिया को दिखाने के लिए, सबको बताने के लिए, उसको प्रकाश करने के लिए इस उत्सव को मना रहे हैं। ये तो बहुत आनंद की बात है। आचार्य वैभव दुनिया में बढ़े और आचार्य के द्वारा जानने वाले भगवान सबको कल्याण करें। बंधुओं, ये काम आजकल बहुत ही जरूरी है। कल शायद वही है, शायद कल रात में वहाँ पर आए आप ही ना, कल सायंकाल में आए वहाँ पर, या वो कह रहे थे कल यहाँ पर रहने वाला श्री कृष्ण जन्म स्थान ही जैसा रामचंद्र भगवान का वो अयोध्या जी में स्थान का उद्धार हुआ, फिर उसको दुनिया देख सके और उसका वैभव को गा सके,
ऐसा यहाँ भगवान कन्हैया का जो अवतार स्थान भी वासुदेव गेह जिसको बोलते हैं, वो भी उद्धार होना है। उसका भी वैभव सारी दुनिया जानना चाहिए। सब लोग उसके लिए कटिबद्ध होना भी चाहिए। हम वो स्थान में हैं जहाँ कण कण भी भगवान का संपर्क से, भगवान का स्पर्श से पावन बन गया है। यहाँ रहते हुए जो भी है, यहाँ का पेड़, पक्षी, पशु, कण, व्यक्ति सब परम पवित्र हैं, धन्य हैं। यहाँ रहते हुए इस स्थान भी धन्य है, महात्मा। हम दक्षिण में रहते हैं। दक्षिण में यद्यपि हम आचार्य का कृपा पात्र तो बने हैं, फिर भी अंदर दिमाग से जो प्यार यहाँ पर मिलता है उसको आस्वादन करने के लालायित तो होते हैं। यहाँ पर भगवान का नाम एक बार गाएंगे तो सब लोग एकदम ऐसा मस्त हो जाते हैं, और भगवान का नाम गाने में वो बहुत आनंद पाते हैं। हम इसको सीखने के लिए यहाँ आते हैं। और गोवंश के प्रति कितनी श्रद्धा दिखाते हैं, कितना वो अपना अनुराग को दिखाते हैं, ये तो बहुत आश्चर्य लगता है। स्वामी जी महाराज का स्थान में जड़खोर में हमने गया, वहाँ पर करीब कुछ लाखों गाय गोवंश वहाँ पर है, जिसकी रक्षा उससे कुछ कमाने के लिए नहीं, उसको कुछ देने के लिए, उसकी रक्षा के लिए स्वामी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। हम उत्तर में आकर बहुत कुछ सीखा। पथमेड़ा भी हमने गया जड़खोर होने के पश्चात, क्योंकि वहाँ पर हमारा जब रामाज स्वामी जी महाराज की प्रतिष्ठा का समय में एक याग वहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें 1035 कुंड थे। तो उसमें अपने देशी गाय का घी को ही प्रयोग करना है, जितना भी करें। तो करीब 1.5 लाख का किलो, 1.5 लाख किलो का जरूरत थी वहाँ पर। तो कहाँ संपादन करें? तो पथमेड़ा गए थे, लेकिन वहाँ पर भी उतना घी मिलता ही नहीं था। जब हम इतिहास में सुनते हैं, कभी कभी कोई एक उत्सव होता है, कभी कभी कोई घर में कुछ एक उत्सव मनाते हैं, तब गाय को देते थे दान में, गाय की पूजा करते थे। वसुदेव जी श्री कृष्ण जन्म को मानते हुए 10,000 गाय मन में ही उन्होंने दे दिए थे। नंद बाबा तो नियुतम प्रादात 1,00,000 गाय उन्होंने दान में दिया था। कितने स्वामी? और इतना गोवंश यहाँ पर रहता था। आज भी इतना गोवंश अपने अपने स्थानों में है, फिर भी उस गोवंश की रक्षा के लिए हम आज भी तड़पना पड़ रहा है। और हमारे वहाँ तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है, कितना काटा जाते हैं। वो बहुत दुख आता है। इतने इतना प्रभाव रहते हुए भी क्यों गोवध का निषेध यहाँ पर इस देश में नहीं होता है? ये तो बहुत मन में एक क्वेश्चन मार्क ऐसा रह जाता है। तो महान लोग इससे पहले 1967 में शायद हमारे बड़े स्वामी जी महाराज जब दिल्ली में रहते थे, और उस समय में शायद एक आंदोलन चला था, करपात्र महाराज जी ये सब उस जुलूस में निकले थे गोवध निषेध के लिए।
अजर 66 में। उस समय में हमारे बड़े स्वामी महाराज अपने गाड़ी को रामदूता को भेजे थे, और रामदूता ही जुलूस में पहला था उस समय में। तब से ही ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक उसका फल हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम भगवान से वो ही प्रार्थना करने के लिए ही यहाँ पर आए। इस स्थान में रहकर प्रार्थना करने से शायद भगवान सुनेंगे और उसको सफल बना देंगे कहकर हम सब आचार्य का वैभव सुनते हुए, आचार्य का कल्याण गुणगान गाते हुए, कहते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आचार्य वैभव को बढ़ाएं, गोवंश को बढ़ाएं, और हमारा जो कन्हैया लाल का जो स्थान है, अवतार स्थान, उसको भी सारी दुनिया आराधना करने की जैसा उसका महत्व को भी बढ़ाएं। ये प्रार्थना करते हुए स्वामी जी महाराज की जो यहाँ की कथा थी, तो उसमें हमने थोड़ा रुकावट डाला, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। सफल हुआ, अब रुकावट नहीं। जो पूरा अष्टयाम महोत्सव है उसका फल इस रूप में मिला कि आपने यति वृंदों के सहित कृपा पूर्वक दर्शन दिया। आपके पदार्पण से शेषावतार श्री भाष्यकार भगवान का अनुग्रह हम सबको प्राप्त हुआ। आपकी इस अहेतु की कृपा के लिए हम ऋणी हैं। नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। एक मिनट लाओ प्रसाद, एक मिनट इसको हटाना थोड़ा, मैं प्रणाम कर